हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटरव्यू टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो मुझे यहाँ पर चैनल हुआ आप सभी के लिए, कि कोई अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहा है। ओके, लेकिन आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ये मुझे चैनल हो रहा था, किसी को जैसे आभास हो चुका है, समझ में आ चुका है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो माफ़ी मांगी जा रही है। जैसे कि बोला जा रहा है कि जो भी हुआ उसे माफ़ कर दिया जाए। ओके, लेकिन जस्टिस तो आपके पलड़े में ही आपको मिलना है। जैसे आपका हक है जो आपको ही मिलना है यहाँ पर। ये मुझे चैनल हो रहा था सुबह से आपके लिए, आप सभी के लिए। तो आज मैं रीडिंग इसी उस पर करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत बड़ा वाला बिग थैंक यू आप सभी को। और जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उन सभी के मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कल मैं शॉक हो गई जब एक सब्सक्राइबर ने, ज्योति मिश्रा, जिन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट चैनल को यहाँ पर मतलब प्यार से उन्होंने मुझे यहाँ पर दिया। तो थैंक यू ज्योति मिश्रा, थैंक यू सो मच। और ये आपकी जो भी विश है, आपकी आप चाहते हो परमात्मा के नज़दीक जाना, जो भी विश है आपकी, वो तुरंत आपकी जल्दी पूरी हो जाए। ईश्वर की ब्लेसिंग्स, ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में रहे। सबसे बड़ी विश यही होती है। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, बुकिंग होती है, तो प्लीज़ कॉल ना करो, क्योंकि बहुत इजी वे में मैंने सारी चीज़ों को वहाँ पे रख रखा है। ओके, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, तो उसी के ऊपर आपको जाना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1, आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के बाद की शांति। पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2, इस पे 1 लिखा है और इस कार्ड का नंबर भी 2 है, तो ये पायल नंबर 2 है। ओके, बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं दोनों। पायल नंबर 2। तो आई होप आप इसमें से एक सिलेक्ट कर ली होगी आपने एक पायल। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करो, जूम करो, और जिस पे भी आपकी नज़रें ज़्यादा टिक रही हैं उसे आप अपनी पायल बनाओ। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, रीडिंग में बोलती हूँ, अगर आपको एक पायल से मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरी पायल देखो। ठीक है, दूसरी पायल से आप कनेक्ट होने की कोशिश करो, अदरवाइज आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ठीक है, तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। पायल नंबर 1। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये नंबर 1 का कार्ड चूज करा है, स्टॉर्म द स्टॉर्म, आफ्टर द स्टॉर्म, यहाँ पर, तो पायल नंबर 1 जो कि चैनल मुझे यहाँ पर हुआ था कि कोई अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहा है, लेकिन आपको जस्टिस यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, पायल नंबर 1, कोई आपको इतनी इतनी बुरी तरीके से आपको कोई किसी चीज़ में फंसा कर रखना चाहता था, जैसे आपको किसी एक ऐसे उसमें फंसा कर रखा हुआ था कि जहाँ से आप अपनी उड़ान ना भर सको। ओके, एक मुझे उड़ान की, एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ी उड़ान भरना है आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आउल की एनर्जी आई है। यहाँ पर आउल आउल मतलब यहाँ पर उड़ान तो आप भर रहे हो। ओके, लेकिन ये कैसी उड़ान है? ये एक ऐसी उड़ान है जहाँ पर आप मतलब बर्थ बाय बर्थ इस चीज़ को आप संचित करते चले जा रहे हो। जैसे ये इसी जन्म का आप जो करने वाले हो आगे, ये जैसे इसी जन्म में आपका ख़त्म नहीं होगा, ये पता नहीं कितने जन्मों तक आपके साथ यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ से आपको रोका जा रहा था। कोई आपको मतलब यहाँ पर एक इसी उसमें जैसे कहते हैं ना कि एक तूफान आपकी लाइफ में, एक ऐसा तूफान आया होगा जहाँ पर चीज़ें बहुत अस्त व्यस्त, बिखरी, टूटी फूटी, जैसे आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, आपकी लाइफ ही जैसे पलट गई होगी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बस
जैसे किसी को पता है कि आपके साथ उन्होंने क्या क्या करा है, कैसे आपको ऐसे ऐसे समय में आपको फंसा कर रखा है, एक ऐसे काल चक्र भी मैं को बोल सकती हूँ, यहाँ पर एक काल चक्र में आपको फंसा कर रखा, एक काली अंधेरी रात में आपको फंसा कर रखने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जिसके साथ मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि पर मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ आपके लिए, आपके पास शक्तियाँ, आपके पास कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी शक्ति है जो आपको वहाँ से खींच कर बाहर लेकर आई है। ओके, और उसे अब ये फाइनली पता चल रहा है कि आपके ऊपर तो कोई ऐसी शक्ति का हाथ है जो लाख कितना भी आपको फंसाने की या आपकी किसी भी चीज़ का अंत करने की कोशिश करे, वो नहीं हो सकती है। फाइनली जैसे उसने अपने घुटने टेक दिए हैं किसी एक ऐसी, मैं ज़्यादा नेगेटिव उसमें नहीं जाऊंगी, किसी ने अपने घुटने टेक दिए हैं आपके आगे। जैसे आपको जितना भी उनने आपकी लाइफ में जितना भी तूफान लाना था, ठीक है, ये वो तूफान जैसे वो जैसे कहते हैं ना कि वो कमज़ोर साबित हो चुके हैं, उन्होंने अपने घुटने टेक दिए, वो अपने कर्मों की माफ़ी घुटनों पे बैठ कर मतलब मांग रहे हैं। लेकिन आपकी यहाँ पर जस्टिस आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आउल की एनर्जी है, ठीक है, सोच रहे हो आप यहाँ पर जस्टिस क्या है आपके लिए। जस्टिस यही है कि आपके जीवन में जितना भी अंधकार था, तूफान था, वो सब शांत हो चुका है। अब जैसे पिक्चर शुरू हो रही है, तूफान आ गया है, सब कुछ हो चुका है वहाँ पर, लेकिन अब आगे क्या है यहाँ पर, बहुत जैसे अब आप यहाँ से एक ऐसी लंबी उड़ान आप भरने वाले हो, जैसे किसी की मजाल नहीं जो आपको कोई रोक सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर वो विजडम है, वो ज्ञान है आपके अंदर। पता है, आप माँ, यहाँ पर माँ सरस्वती की ऊर्जा है, ठीक है, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है यहाँ पर, आपके साथ 9 देवियों की शक्ति है यहाँ पर, पाइल नंबर 1। ओके, जो आप मतलब सरस्वती माँ ज्ञान की होती है, ठीक है, तो आपके पास वो ज्ञान है, वो बुद्धि है, वो नॉलेज है कि आप अपनी डायरेक्शन को खुद चूज कर सकते हो। आपके पास वो ज्ञान है। जैसे आउल क्या होता है, आउल जहाँ पर आम इंसान, आम सोल को जो दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता है, जैसे दूर परे की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, ओके, वो आपके पास ज्ञान है, वो नॉलेज है, वो विजडम है, और उसी के आधार पर एक लंबी उड़ान आप भरने वाले हो। तो जीत तो आपकी निश्चित है, जीत तो आपकी निश्चित है। जैसे अब यहाँ पर आप अपना आपको जैसे आपकी ज़िंदगी में अब काली रात से निकलकर आप एक बहुत सन की ऊर्जा में यहाँ पर जा रहे हो। नई नई चीज़ों को आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज्ञान, नॉलेज, विजडम आप अर्जित कर रहे हो, ठीक है। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आपकी जहाँ से बहुत कुछ आप संचित करने वाले हो। ओके, ये एक बहुत अहम मैसेज है आपके लिए यहाँ पर कि आपकी जीत निश्चित है। जस्टिस आपको यहाँ पर मिलेगा क्योंकि आपके पास वो ज्ञान है, वो ज्ञान है कि जिसको लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। सन की ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप उस दिशा की तरफ जा रहे हो, उस डायरेक्शन की तरफ आप जा रहे हो। आपको क्लियर है, पिक्चर आपको क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। बस आप उसी की तरफ आप उड़ान भरने वाले हो। ओके, यहाँ पर थैंक यू। आपको आउल बहुत नज़र आएंगे, कहीं पर भी आउल नज़र आ सकता है। आप सन की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्शन आपका ज़्यादा बढ़ेगा, सन को आप ज़्यादा देखोगे। येलो कलर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी एक्टिव यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। माँ लक्ष्मी की भी कृपा आ रही है क्योंकि मुझे क्वींस होते हैं ना, काउंट्स होते हैं, वो चीज़ें बहुत बहुत जैसे खन 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 की उसकी आवाज़ आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स ही मिलूंगी यहाँ पर, द हैंगमैन एंड 9 ऑफ कप्स।
पाइल नंबर 1 जो मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ कि कोई अपने कर्मों से भाग रहा है, ओके, और आपकी जीत तो निश्चित है, आपको जस्टिस तो यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर मुझे मुझे चीज़ें ऐसा लग रहा है कि आपको शायद आप अभी तक आपको भटकाने वाले बहुत मिले होंगे, या आपको सही राय देने वाले, सही आपको दिशा दिखाने वाले आपको नहीं मिले होंगे। और उस चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि उस किसी एक ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हुए हो, किसी एक ऐसी सिचुएशन में आप मतलब आपने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोच विचार करा है, ठीक है, कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इस सिचुएशन से अपने आप को कैसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर मैं किसी एक ऐसी सिचुएशन को देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है, कि इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, इसके लिए क्या निर्णय डिसीजन यहाँ पर लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहा है कि आप तो निकल रहे हो। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आउल की ऊर्जा, ये यहाँ पर सूर्य, जो मैंने बोला ना कि आपके पास जो नॉलेज थी, जो ज्ञान था, आप इस कार्ड को देख रहे हो, यहाँ पर आप पहले उल्टे लटके पड़े थे। आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज जैसे वो शक की जा रही थी, जैसे आपसे छीनी जा रही थी। आपको पता भी नहीं चल रहा था कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। आपको किसी सिचुएशन में आपको ऐसा भी फील होता होगा कि आप करना कुछ चाहते हो और कर कुछ और रहे हो। आपको बेवजह बातों में फंसाया जाता होगा, आर्गुमेंट आपके साथ किए जाते होंगे, या आप अपने ज्ञान का, अपनी नॉलेज का, आपके पास जो पावर है आपके पास, जैसे वो जो शक्ति है आपके पास, उस शक्ति को आप कहीं और लगा रहे थे, मतलब कहने के लिए वेस्ट, ओके। और ये कहीं ना कहीं जैसे आपको फंसाने की साजिश है, ठीक है, फंसाने की साजिश, ताकि आप ऐसे ही रहो हमेशा, और आप आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो विजडम है, ठीक है, जो सोचना है ना, मुझे सिर्फ सोचना, कि आप सही से सोच ही ना पाओ। एक बहुत कहते हैं ना कि ध्यान, कहीं ध्यान ना लगा पाओ, एक ऐसी, क्योंकि आपका क्या है ना, आपकी ऊर्जा ऐसी कि जहाँ पर आप ध्यान लगाओगे उसी चीज़ को आप गहराई से पकड़ लोगे, वहीं से आपकी पकड़ शुरू हो जाएगी। अब वो बात अलग है कि आप सही सोच रहे हो कि गलत सोच रहे हो। अगर सही सोचोगे तो उस डायरेक्शन में आप महारत हासिल कर लोगे, अगर गलत सोचोगे तो वहाँ से आप और मतलब वहाँ पर और गिरते चले जाओगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा ऐसी है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि हमेशा आपको सही सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि यही आपकी ऊर्जा है। और ये जैसे कहते हैं ना कि किसी को यहाँ पर अपने कर्मों की कोई माफ़ी मांग रहा है, अपने कर्मों की यहाँ पर माफ़ी मांग रहा है कि किसी ने आपको इस सिचुएशन में डाल कर रखा, फंसा कर रखा, ताकि आप उसी के बारे में सोचते रहो, उसी का सॉल्यूशन ढूंढते रहो, उसी के हल आप ढूंढते रहो। और उनको पता था आपकी ऊर्जा ऐसी है कि कोई किसी भी चीज़ के बारे में आपको फंसाया जाएगा, आप उसी के बारे में सोचते रहोगे और आपकी एनर्जी उधर चली जाएगी। यही लोग अब आपको जान चुके, समझ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, कि वो इसीलिए अपने जैसे कहते हैं ना कि घुटनों पे टेक कर वो माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि आप तो उस सिचुएशन से निकालेगा, आपके पास वो ज्ञान है, नॉलेज है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाएगा बाहर, तो आप उससे बाहर निकल रहे हो। आपको, मुझे डेफिनेटली पता है कि आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिलते होंगे। आपके पास वो इतना, आपका पास बहुत माइंड आपका शार्प है, बहुत सन की ऊर्जा है आपके पास। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसी चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको कहीं से बता दी किसी से। बस यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, आप अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर विश्वास करो, ठीक है। अपने आप को कभी भी दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करो, दूसरों का ज्ञान कभी मत लो। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास, आपको जितनी भी प्रॉब्लम है, जितना भी आपके बाधाएं चल रही, आपके पास वो ज्ञान है, ठीक है। क्या आप अपनी प्रॉब्लम को खुद शॉर्ट आउट कर सकते हो, आपके पास वो नॉलेज है, वो विजडम है आपके पास। तो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी चीज़ में फंसाया जा रहा है। कर्मों की माफ़ी, जैसे वो लोग कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं कि क्यों ये आपने ऐसी सोल को आपने मतलब भटकाने की कोशिश करी है, या मतलब सही मार्ग मतलब जा ना पाए, कि जो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत आध्यात्मिक है,
बस कहते हैं ना कि जो सोल स्पिरिचुअल होती है, आध्यात्मिक होती है, उसको सही डायरेक्शन मिल जाए, सही गुरु मिल जाए, सही गाइडलाइंस देने वाला कोई मिल जाए, फिर वो उसे समझ में आ जाता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें आ रही हैं जैसे आपको भटकाया गया है। ओके, ये कर्मों की वो माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि उनके साथ डेफिनेटली उनको समझ में तो आ चुका है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास आपने अपनी ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपनी बुद्धि से, ठीक है, आपने अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खुद निकाल रहे हो, और फाइनली आप उस एक स्टक एनर्जी से आप निकल रहे हो। जैसे अब आपकी लाइफ में वो शांति आ रही है, वो पीस आ रहा है, जहाँ पर आप अपनी ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस चीज़ के बारे में भी आप सोचते हो कि ये मुझे कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, चाहे वो आपके रिलेशन में भी कोई आर्गुमेंट क्यों ना चल रहा हो, कुछ भी क्यों ना चल रहे हो, यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर ये वही लोग हैं जो आपके कर्मा को खराब करते हैं। खुद के कर्मा खराब हैं, वो आपके कर्मा भी यहाँ पर खराब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं आपके लिए कि वो सब चीज़ें जैसे आपके रिलेशन में भी बहुत, आपकी खुशियों में, आपकी ब्लेसिंग्स में बहुत ज़्यादा अड़चने पैदा कर रही थी आपके लिए। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1, अब आप मतलब बहुत कुछ चीज़ों को मतलब समझ गए हो, जान चुके हो। यहाँ पर उन लोगों को समझ में आ चुका है कि आपको आपकी पावर, आपकी शक्ति का अंदाज़ा हो चुका है। ठीक है, अब वो आपको बेवकूफ़ या पागल नहीं बना सकते, या आपको कोई भटका नहीं सकते, आपको किसी चीज़ में फंसा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब आप अंधेरे में नहीं हो, अब आप उजाले में हो। पहले तो आप अंधेरे में थे, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। ओके, इसलिए वो अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहे। कोई अपने कर्मों से भाग रहा है, वो भाग रहे हैं अपने कर्मों से। ओके, लेकिन जीत आपकी है यहाँ पर कि फाइनली आप अपनी नॉलेज से, अपनी बुद्धि से, आपको क्या चाहिए, आपकी खुशी कहाँ पर है, आपकी क्या ड्रीम है, आपके क्या सपने, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, उसे कैसे संचित किया जा सकता है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर अचीवमेंट की ऊर्जा में देख रही हूँ, आप अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हो। ठीक है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर दी जा रही है। ये ब्लेसिंग्स दिख रही है मुझे यहाँ पर आपको किसी मतलब यहाँ पर कोई अपने कर्मों से भाग रहा है, कोई अपने कर्मों से यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा है। वो कौन है? जिन्होंने आपको परेशान करा, जो कोई चाहता नहीं था कि आपको वो खुशी मिले। ठीक है, वो आपका अधिकार मिले, वो आपका हक मिले, लेकिन आपको वो मिल रहा है, वो मिलेगा, क्योंकि जीत आपकी हो रही है। यहाँ पर फिर एक मैसेज यही आ रहा है कि आपके पास है तो उसका इस्तेमाल करो, किसी के कहने में मत जाओ आप। ठीक है, और फिर जो चाहते हो वो सब आप हासिल यहाँ पर करोगे, क्योंकि जीत आपकी है, उन लोगों की नहीं है। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड भी आना चाहता था, इसका मैं लूँगी। आगे नहीं वो लोग, मैं क्या बोलूँ, पाइल नंबर 1, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको हमेशा ऐसी सिचुएशनों में फंसा कर रखने की कोशिश करी। आपको पता ना चले कि आप कितने गुणी हो, कितने ज्ञानी हो, कितने बुद्धिमान हो। ओके, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा है, सरस्वती की असीम कृपा है, और इन लोगों को भली भांति पता था। ये लोग अपने कर्मा से भाग रहे हैं। खैर, इनका किस्सा ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, बस ये पता चल गया है कि अब आप इससे बाहर निकल चुके हो। जैसे इन लोगों से आपको आज़ादी मिल चुकी है, इन लोगों का खेल खत्म हो चुका है। आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसे पर्सन थे जो आपको हमेशा जैसे स्टक रखते थे, ताकि आप अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, नॉलेज का इस्तेमाल ना कर सको, ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं। इन लोगों का अंत हो चुका है। ठीक है,
यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस। यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके लिए, क्योंकि ऐसे लोगों को कर्मा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ पाइल नंबर 1, कि आपने जो करा थोड़ा अपनी पीठ को थपथपा लेना आप यहाँ पर। ये लोग कर्म से क्यों भाग रहे हैं, अपने कर्मा से? क्योंकि अब इन्हें डर है, अब इन्हें वो खौफ आ चुका है अपने अंदर कि हाँ, जो हमने किया वो सही नहीं था, वो सही नहीं था किसी के लिए। ठीक है, इन लोगों ने जैसे कहते हैं ना कि गलत घर में डाका डाला है। इन लोगों ने किसी ऐसी सोल को छेड़ा है। पाइल नंबर 1, आपको छेड़ने की कोशिश करिए जो इनके लिए, माय गॉड, इन लोगों के लिए बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि इनको माफ़ी भी नहीं मिलेगी, इन लोगों को माफ़ी भी नहीं मिलेगी। ये अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं ना, तो माफ़ी भी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने आपके साथ गलत करा है, आपके साथ आपको छेड़ने की कोशिश। छेड़ना क्या, इन्होंने तो बिल्कुल जैसे आपको शुक्रिया अदा करो इन लोगों का भी, मैं सच बता रही हूँ, शुक्रिया अदा करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में नहीं आते। तो आप शायद अपनी इस पावर का, इस नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि का, आप शायद इसका अंदाजा आपको पता भी नहीं होगा कि आप कैसी स्पिरिचुअल सोल हो, कितने आध्यात्मिक सोल हो, कि आपने जो करा, आपके निर्णय, डिसीजन ने, कि आपने सिर्फ परमात्मा के हवाले कर दिया, अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दिया, इनके कर्मों को परमात्मा के हवाले कर दिया। और आपने क्या करा यहाँ पर, अपनी, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा की तरफ चलते चले गए आपने बिना चूं चा करे कि जितना इन लोगों को करना है करने दो इनकी लाइफ में, वो भगवान ऊपर वाला देख लेगा। बस वही सारी चीजें हैं, जैसे आपने बहुत कुछ इनकी गलतियों को माफ कर दिया है, आपने इन लोगों को माफ कर दिया है। आपके दिल में इनके लिए जो भी रंजिश थी, जो भी दर्द था, पेन था, ठीक है, जितना भी था, आप उन सब चीजों को माफ करके सिर्फ परमात्मा की शरण में आप जा चुके हो। परमात्मा ने क्या करा यहाँ पर आपके लिए, जैसे इन लोग ये अपने कर्मों की माफी मांग रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इन लोगों ने जो जाल बिछाया था उससे तो आप निकल गए, लेकिन परमात्मा ने आपको बहुत सारी एक नई, जहाँ पर आप नई ज्ञान अर्जित कर रहे हो, नई नई चीज़ों की तरफ आप जा रहे हो, नई आप अपनी लाइफ को, हर नया एक्सपीरियंस, नई नॉलेज, नई डिस्कवरी, एक न्यू की ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर फाइनेंशियली इन्होंने आपके प्रॉपर्टी, पैसा, हेल्थ, इन सब चीज़ों से आपका काफ़ी इन्होंने आपको जैसे कहते हैं ना कि आपका हक छीनने की कोशिश करी, लेकिन जिसकी डेस्टिनी में जो है वो मिलकर रहेगा। परमात्मा आपको नए सिरे से दे रहा है। बेशक इन लोगों ने आपका ले लिया, परमात्मा बोल रहे जाने दो, वो अपने कर्मों की माफी मांग रहे हैं, लेकिन तुमको तो मैंने नया दे रहा हूं, तुमको तो मैं नए सिरे से दे रहा हूं, ठीक है। और ये परमात्मा की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ये परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। और जब कहते हैं ना कि ठीक, जो हो रहा है उसे होने दो, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो। आपने परमात्मा के ऊपर विश्वास करा और वो परमात्मा इतना दे रहा है, इतना दे रहा है। इन्होंने तो आपसे कुछ भी नहीं छीना, जो मिलने वाला है, जो परमात्मा दे रहा, वहां आपकी झोली छोटी पड़ने वाली है। ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आप, मतलब आपको पता है, आपको समझ में आ चुका है कि आपको करना क्या है। ओके, आपको लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी सीमा से बाहर निकल रहे हो। आप अपनी सीमा, अपने एक दायरा बना रखा था, उस दायरे से आप बाहर निकल रहे हो। आपके जो भी काम हैं, ठीक है, आप जो भी करना चाहते हो उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, बरकत मैं बहुत देख रही हूँ। ओके, माँ लक्ष्मी, जैसे मैं बोल रही थी, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर हो रही है। ओके, कर्मों की बात आ रही है ना यहाँ पर, तो कर्म किसके अच्छे हैं? कर्म आपके अच्छे हैं। पाइल नंबर 1, आपके अच्छे हैं, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों को माफ करते हो, ठीक है, और बदले में प्रेम देते हो। बदले में यहाँ पर आपका हृदय,
आपकी जो आत्मा है, मतलब पाइल नंबर 1 में बता नहीं सकती कितनी खूबसूरत रीडिंग निकली है यहाँ पर, कि आपको अंदाजा नहीं है कि परमात्मा आपको क्या दे रहा है। आपके जैसे कर्म है, आपके कर्मों के मुताबिक आपको दिया जा रहा है, इन लोगों के जैसे कर्म है उनके मुताबिक इन लोगों को दिया जा रहा है। यह सिर्फ कर्मों का खेल है और वो कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं, वो माफ़ी मांग रहे हैं। और आपके जो अच्छे कर्म है परमात्मा को सौंपा, वो इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि आप मैं बता नहीं सकती कि आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पर आप माफ़ कर रहे हो, सबको माफ़ कर रहे हो, नई सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर रहे हो। इन लोगों ने जो भी करा आपके साथ यहाँ पर, ठीक है, वो सब खत्म हो चुका है। इन लोगों ने जो आपके पास कुछ नहीं छोड़ा है, लेकिन जो शुरुआत कहाँ से हो रही है? परमात्मा की ब्लेसिंग से। परमात्मा अब जो दे रहा है वहाँ से आप शुरुआत कर रहे हो। ओके, यस, भगवान कृष्ण माता यशोदा के साथ केवल प्रेम ही सच्चा है, ठीक है, मात्र प्रेम। आपके सपने सच होंगे, चीज़ें जल्दी ही आपके सामने काम करेंगी। पाइल नंबर 1 यहाँ पर बोला यही जा रहा है। मुझे यहाँ पर बच्चों वाली ऊर्जा भी आ रही है। यस, हो सकता है आपके बच्चों की लाइफ में कोई तूफान था या कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम चल रही थी, परेशानी चल रही थी, ठीक है, और आप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, तो आपका प्रेम जीत रहा है, आपका बच्चा जीत रहा है। ओके, अब वो जैसे अपने ज्ञान की उड़ान भरने वाला है। उसके जीवन से जितना अंधकार था, तूफान था, वो शांत हो गया है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं बोली थी, यहाँ पर आपकी सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ की असीम कृपा है यहाँ पर, तो ये वही माँ आ गई। ओके, यहाँ पर प्रेम जीत रहा है, प्रेम जीत रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर अनकंडीशनल प्रेम है। फाइल नंबर 1, तो लाख आपको कोई भी कितना भी बिगाड़ने की कोशिश करे, आपके बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश करे, होगा वही जो परमात्मा चाहते हैं। आपका बच्चा बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, और आपके बच्चों से रिलेटेड जो भी सपने हैं वो जल्दी ही पूरे होने वाले हैं, क्योंकि माँ, आपने शायद बहुत ज़्यादा प्रेयर करी है अपने बच्चों के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी है, परमात्मा की शरण में गए, ईश्वर की शरण में गए हो, तो आपके बच्चों के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वो जीत चुका है। और आप जो भी प्रेयर कर रहे हो वो बहुत जल्दी आपके सच होकर आपके सामने यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण। ओके, यस, डिवाइन हीलिंग, हीलिंग, यहाँ पर वो लोग अपने कर्मों से भाग रहे हैं। ओके, भागने दो उन्हें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर हार्ट चक्रा आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक ज़बरदस्त हीलिंग, एक ज़बरदस्त प्रोसेस चल रहा है आपके बच्चे का, ठीक है, या आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें जैसे रफ्तार से चेंजेस होंगी, परिवर्तन होंगी, क्योंकि जीत आपको यहाँ पर मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सबसे ज़्यादा मतलब इन लोगों ने चाहा है कि आपकी लाइफ से प्रेम ही चला जाए, आप अकेले हो जाओ, आपको किसी की प्रेम ही ना मिले, यहाँ पर किसी का सपोर्ट ही ना मिले। ओके, लेकिन होता तो वही है जो परमात्मा चाहते हैं। बेशक उन्होंने आपको अकेला छोड़ा, आप अकेले रह गए, किसी का साथ नहीं मिला, किसी का प्रेम नहीं मिला आपको यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर जब डिवाइन का प्रेम चढ़ता है, डिवाइन का प्रेम मिलता है, डिवाइन का साथ मिलता है, ईश्वर परमात्मा का साथ मिलता है, तो किसी की ज़रूरत क्या, किसी की ज़रूरत क्या यहाँ पर, ये बताइए आप। आपके साथ तो खुद परमात्मा था, ईश्वर था, बेशक उन्होंने आपके अपने छीने, बेशक आप अकेले थे, लेकिन आपके दिल में तो कौन धड़क रहा था? आपके दिल में तो परमात्मा धड़क रहे थे।
ओके, यहाँ पर जैसे एक रिलेशन है, यहाँ पर जैसे एक माँ का अपने बच्चों के प्रति क्या लगाव होता है। ओके, तो वो एक माँ ने जो करना चाहती थी अपने बच्चों के लिए वो किया है यहाँ पर। ठीक है, एक ज़बरदस्त हीलिंग यहाँ पर है और डिवाइन बहुत जल्दी उसे आपको दिखाना चाहते हैं। यस, मिरेकल्स मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिरेकल्स आप अपनी लाइफ में देखोगे, अपनी फैमिली में देखोगे, अपने परिवार में यहाँ पर देखोगे, क्योंकि जीत आपकी निश्चित है। वो अपने कर्मों से भाग रहे हैं, भागने दो, भागने दो, क्योंकि होगा वही जो परमात्मा चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपने आप जीत रहे हो, आपकी फैमिली जीत रही है, आपका बच्चा जीत रहा है, आपके सपने सच होंगे यहाँ पर, क्योंकि मिरेकल्स यहाँ पर होने वाले हैं। क्योंकि आपको सच बताओ ना, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके साथ कुछ चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं, आपकी कुछ शक्तियाँ आपकी जागृत होने वाली हैं। ओके, पाइल नंबर 1 एंड यहाँ पर मैं साईं बाबा, ओम साईं राम, ओम साईं राम। ओके, फ्रॉम डिविनिटी। ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको सबको एक जैसा देखना है, सबको एक समान, क्योंकि आप माफ़ कर चुके हो। ओके, सबको माफ़ कर चुके आप यहाँ पर, आपकी नज़रों में सब समान है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। पाइल नंबर 1, तो यहाँ पर इक्वलिटी, समानता आपके लिए बहुत, सबका रिस्पेक्ट करो, सबको प्रेम दो, सबको समान आपको रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, एंड यहाँ पर ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि साईं बाबा आपके साथ में हैं। ठीक है, आपको कभी भी अकेला नहीं समझना है। ओके, और आपके लिए जैसे बाबा की पावर की अगर आप उन पर शक करते हो कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो बाबा यहाँ पर बता रहे हैं, बाबा की कृपा को, बाबा की शक्ति के पावर को कोई बाउंड्री या कोई सीमा बांध नहीं सकती। जब आप उनसे प्रेयर करोगे, प्रार्थना लोगे, ठीक है, वो ऑलवेज आपके साथ में है यहाँ पर। ठीक है, वो आपसे दूर नहीं है, वो आप ही के पास में है। ओके, यस, पीछे ये कर्मा। ओके, एंड मैं यहाँ पर ओशो से देखूंगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। यस, गिल्ट, माय गॉड। पाइल नंबर 1, कोई अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहा है। आप देख रहे हो किसी के इतने कर्मा खराब थे, माय गॉड। ये किसी ने आपको इतनी बुरी तरीके से, बहुत बहुत ज़्यादा, माय गॉड, बहुत, मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर, बस यही बोला जा रहा है कि आपको माफ़ करना है उन लोगों को। गिल्ट, किसी भी तरह का आप अपने अंदर गिल्ट मत रखो, या पास्ट के बारे में मत सोचो कि इन लोगों ने मेरे साथ ये किया था, उन लोगों ने मेरे साथ ये किया था। ठीक है, यहाँ पर आप बिल्कुल मना करा जा रहा है। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको मतलब समानता, बार बार वही मैसेज आ रहा है, सबको समान रखने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हो। ठीक है, बार बार बस एक ही मैसेज रिपीट हो रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर क्रिएशन, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी जीत निश्चित है। कोई अपने कर्मों से भाग नहीं सकता, उनको तो उनके कर्मा मिलेंगे, लेकिन आप बैलेंस हो चुके हो। यहाँ पर आपके अच्छे कर्मों का फल यही मिल रहा है कि आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, आपको परेशान या किसी भी तरीके से स्ट्रेस बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग।
आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर कोई अपने कर्मों से भाग रहा है, ठीक है। जिसके बारे में भी अभी आप सोच रहे हो ना, बस ये सोच लो कि ये वही इंसान है जो भी अभी आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन आपकी जीत निश्चित है। पाइल नंबर 1 जो मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ कि पहले एक टाइम पर शायद आप बेसिकली यहाँ पर मुझे ग्रीन कलर बहुत नज़र आ रहा है, ठीक है। एक आप पाइल नंबर 2 आप एक हीलर हो, ठीक है। हीलिंग पावर है आपके पास, यहाँ पर आप काफ़ी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आप हील कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो नेचुरली हीलिंग है आपके पास, कुदरती हीलिंग है। जैसे ये एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है, कि आपको दूसरों को हील करना है, दूसरों की ये एक ऐसा जहाँ पर लोग मतलब काफ़ी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, ओके, कि आपको यही काम करना है इस अर्थ पर जाके, क्योंकि हीलिंग आपका ओरा, पाइल नंबर 2 आपका ओरा इतना पॉजिटिव है। बेसिकली बस मैं यहाँ पर यही कहूँगी, जैसे ग्रीन लाइट है और उसमें से आपका चेहरा, दमदमाता चेहरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ओके। आपके पास ज़बरदस्त हीलिंग पावर है। अगर आप रेकी सीखोगे या कुछ भी आप सीखोगे, किसी को ब्लेसिंग्स दोगे, दुआएं दोगे किसी को, बहुत फलीभूत होंगी। पाइल नंबर 1 सॉरी पाइल नंबर 2, ओके। और जब ऐसी सोल को कोई यहाँ पर दर्द देता है, तकलीफ देता है, कोई ऐसी सोल को जैसे उसका दिल दुखाता है, तो फिर ईश्वर परमात्मा उसे माफ़ नहीं करता है, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता है। कोई अपने कर्मों से भागने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसने बहुत गलत कर्म करे हैं और वो उसे जैसे कबूल नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और सच्चाई क्या है, शायद उसे पता है, सच्चाई पता है उसे, लेकिन वो समझ नहीं रहा है, जान नहीं रहा है, ओके। लेकिन जीत तो आपकी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर अपने असली रूप में आ रहे हो, एक ऐसे अवतार में आ रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा में आ रहे हो जिसे परमात्मा ने बनाया है, जिसने परमात्मा ने ब्लेसिंग्स दी है। अब फाइनली वो चीज़ें आपकी खुलकर बाहर आ रही हैं। पाइल नंबर 1 सॉरी पाइल नंबर 2, मुझे बहुत खुशबू आ रही है, ठीक है। किसी के घर पे कुछ मीठा बन रहा है या मीठा आप डोनेट करने वाले हो, कुछ ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। पाइल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बहुत मासूमियत है पाइल नंबर 2 आपके अंदर, आपका दिल सच्चा, आपकी आत्मा सच्ची, आपकी जुबान सच्ची, आपके पास जो शब्द हैं वो सच हैं। आप सत्य के साथ हो, आप सच बोलते हो, सच को ग्रहण करते हो, सच की ऊर्जा के साथ आप रहते हो। गलत चीज़ें आपको डाइजेस्ट नहीं होती होंगी, गलत कुछ भी नहीं, मतलब आप ना देख पाते, ना बोल पाते, ना सुन पाते, वो हजम नहीं होता होगा आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ वैंड्स। दोनों 9 की ऊर्जा आई हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको 99 नंबर, 9949 या 999 नंबर आपको यूनिवर्स बहुत दिखा रहे होंगे। कुछ साइन सिंबल आपको मिलने वाले होंगे, क्योंकि कुछ जिसके आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी के ऐसे कर्मों को वो कर्मों की सज़ा मिलने वाली है, और आपको आपकी पावर, ठीक है, आपको आपकी पावर का पता चलेगा यहाँ पर।
पाइल नंबर 2, यहाँ पर कोई अपने कर्मों से भाग रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी तक, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ आपको बोला पाइल नंबर 2 कि अगर कोई ऐसी सोल का कोई दिल दुखाएगा, ठीक है, कोई ऐसी सोल को हर्ट करेगा, दुखी परेशान करेगा, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, जैसे आपको कोई वॉच करता है। पाइल नंबर 2 आपके ऊपर कोई निगरानी रखता है, आपके ऊपर, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई आपकी ऊर्जा ऐसी है कि कोई बहुत दूर से आपको कोई वॉच करता है। पाइल नंबर 2 आप थोड़े संभल कर रहा करो। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 आपको नज़र भी बहुत लगती होगी। आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये शायद आपके पास ये सब चीज़ें थी, ये ऊर्जा थी, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स थी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको धक्के बहुत खाने पड़े। आपका लोगों की यातनाएं, लोगों के सब कुछ होते हुए भी, आपके पास सब कुछ होते हुए भी, ब्लेसिंग्स होते हुए भी, लेकिन फिर भी जैसे आप उस चीज़ को बाहर नहीं ला पाए हो या उस चीज़ को उभार नहीं पाए हो। तो यहाँ पर बेसिकली वही ऊर्जा मैं देख रही हूँ। मैं कुछ यहाँ पर वो भी चीज़ें देख रही हूँ, कुछ चीज़ें शायद आपको मतलब रोक कर रखी हुई थी, जैसे आपको ब्लॉक कर रही थी यहाँ पर। ओके, ये वही ऊर्जा है कि जिन लोगों ने आपके साथ यहाँ पर बहुत आपको मतलब कहते हैं ना कि इस तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश करी कि जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को ना उभार पाओ। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है, एक इतनी पैशनेट एनर्जी है, इतना आप कर सकते हो। ओके, इतना आप दिखा सकते हो अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी एक ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हो जहां पर आप खुलकर बाहर नहीं आए। पाइल नंबर 2, और ये रहा है, ये उन लोगों का ही रहा है कि आप, उनको पता था कि इसको कहाँ से कोई चीज़ इसको पिंच कहाँ करेगी, उसके हार्ट पर ही करेगी, उसके दिमाग पर ही करेगी, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी को जैसे ब्लॉक किया गया है। आप किसी भी चीज़ के बारे में आप एक्शन ना ले पाओ, आगे ना बढ़ पाओ, जो आपके पास है यहाँ पर। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, क्योंकि आप तो बेसिकली एक हीलर हो, बहुत बहुत क्रिएटिव हो, लेकिन आपको शायद आपने अभी तक अपनी वैल्यू या अपने दिमाग से नहीं चले हो। ओके, जैसे माइंड किसी चीज़ को आपको जैसे मना किया हो किसी बात के लिए आपको, या आपको इतना दिमागी तौर पर इतना दर्द दिया हो कि जैसे उस सदमे से, उससे आप उभर ही ना पाओ, और आप बस एक ही चीज़ का आप वेट करते रह जाओ, स्टक रहो, परेशान रहो। ये कर्मा खराब कर रहे हैं अपने, कि ऐसी सोल को उभारने की बजाय, हेल्प करने की बजाय, ऐसी सोल को वो स्टक कर रहे हैं। एक टाइम पे शायद आपने किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया होगा। नहीं, आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन ऐसी आई होगी कि जहां आप बहुत परेशान हुए होंगे, दिल टूटा होगा, दिमाग आपका बहुत ज़्यादा शून्य हुआ होगा, और वहीं से आपकी एनर्जी ब्लॉक हुई होगी, और वहीं से आपने शायद किसी भी चीज़ को लेना स्वीकार नहीं करा कि नहीं, बस मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जब आपके पास कुछ नहीं है, ये आपकी ऐसी सोच बनी होगी, आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन आपके लिए यहाँ पर जो मैं बता रही थी कि कोई अपने कर्मों से भाग रहा है,
जैसे उसके कर्मा उसको पता चल चुके हैं। पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि आपको किसी भी चीज़ का सबसे पहले आप जो हो उसे समझने की कोशिश करो। किसी पर भी विश्वास आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ हर चीज़ को लेना शुरू कर दो, क्योंकि आपके अंदर हर चीज़ मौजूद है। किसी भी चीज़ से मुंह मत मोड़ो आप, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि आप इसके लायक नहीं हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बल्कि अगर कोई काम आप नहीं कर सकते तो ये सोचना कि वो काम मेरे लायक नहीं है। आप किसी के लायक नहीं हो कि बल्कि वो काम मेरे लायक नहीं है, या कोई इंसान आपसे दूर हो चुका है, या कोई इंसान ने आपके साथ चीटिंग करी, या किसी इंसान ने आपका दिल दुखाया है, तो ये मत सोचना कि वो मुझे छोड़कर चला गया, उसने मेरे साथ गलत करा, बल्कि ये सोचना कि उसका भाग्य खराब है, उसकी किस्मत खराब है, ठीक है। या उसको मतलब आपको कोई जॉब चली गई है, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान और स्टक हो रहे, तो ये सोचना कि ये जॉब मेरे लिए थी ही नहीं, यह इंसान मेरे लायक था ही नहीं, इसलिए मैं दूर हुआ हूं उससे। या कोई आपके भाग्य को बोल रहा है तो उसको ये बोलना कि आपके भाग्य में ये चीजें नहीं है। आप अपने ऊपर विश्वास करो, ओके। कोई आपको बार 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 आपके दिमाग में ये चीजें भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, और आप वहीं पर ही उसी चीज को सच मानकर बैठे हुए हो। ये उसका कर्मा खराब कर रहा है वो अपना। देखो, कर्म हमारे वाणी से, जो मैंने यहाँ पर बोला आपको, हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं, हमारी वाणी से हम क्या शब्द बोलते, हम अपने हाथों से क्या कर्मा करते हैं, ये सब वहाँ पर नोट होता है। आपके लिए वही किया गया, आपको कम दिखाने की कोशिश करी, ताकि आप किसी भी चीज़ में आपके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, बहुत कुछ है, बहुत क्रिएटिव हो, बहुत पैशनेट एनर्जी, बहुत जुनून, बहुत जोश, जैसे दुनिया में कुछ कर दिखाने का। लेकिन इस हद तक आपको मेंटल टॉर्चर किया गया, इस हद तक आपको कम दिखाने की कोशिश करी, ताकि आप जो झूठ है वो सत्य मानकर बैठ जाओ। बल्कि अब आपको यहाँ पर करना क्या है, जो आपको झूठ बोला था उसे सत्य करके दिखाना है। पाइल नंबर 2, इन लोगों ने तो अपना कर्मा खराब करा है, लेकिन जीत तो आपकी निश्चित है। जीत तो आपको हर हाल में मिलेगी, क्योंकि आप वही कर रहे हो। इन लोगों ने जो झूठ बोला था उसे सत्य कर कर आप दिखा रहे हो। यस, स्ट्रेंथ, यस। ये पाइल नंबर 2, यहाँ पर स्ट्रेंथ, आपके पास वो पावर है। मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर आप एक हीलर हो, आप एक हीलर हो नेचुरल। आप ये देख रहे हो, आप इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, इतनी हीलिंग पावर है, ब्लेस्ड सोल। पाइल नंबर 2, कोई अपने कर्मों से भाग रहा है, तो मैं कहने के लिए मैं अपने आप को पीछे नहीं लूँगी कि आप शायद आपके पास जो डिवाइन पावर है, जो शक्ति है, ठीक है, आपके पास जो हीलिंग है, शायद आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी सच्चाई को कबूल नहीं कर रहे हो, कि आप किसी चीज़ को नामुमकिन को भी मुमकिन आप कर रहे हो। कोई अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहा है। जब ऐसी सोल को यहाँ पर मतलब उसका जो कर्मा है उसे करने से रोका जाता है, उसको उसकी पावर का पता ना चले, उससे रोका जाता है कि आप क्या कर सकते हो। आपके पास वो पैशनेट एनर्जी कि आप हर किसी को काबू में कर सकते हो। मैं कहूँगी कि नेगेटिविटी भी हो सकती है, ये आपके ऊपर बहुत गंदी नज़रें थी आपके ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी गंदी नज़रें हो सकती हैं जो आपको बहुत अलग ही उसमें देखती हैं, ठीक है।
लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके ऊपर तो वैसे भी इन्फिनिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, क्योंकि आपके पास वो पावर है कि आप किसी को भी काबू में कर सकते हो। तो ये नेगेटिविटी क्या है फिर? ओके एंड यहाँ पर भोलेनाथ, यस, मैंने बोला ना यहाँ पर नेचुरल नेचुरल नेचुरल। आपके ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा है, काली माँ की असीम कृपा है आपके ऊपर। नेगेटिविटी, नजर दोष। यहाँ पर बोला जा रहा है समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने विष पिया। ओके, बहुत छोटे लेटर हैं ये, तो जितना मैं रीड कर पाऊंगी। यहाँ पर बोला जाता है कभी कभी जीवन में कुछ पाठों से गुजरना आवश्यक होता है। आप स्वयं को चौराहे पर पा सकते हैं, ठीक है। विश्वास सही है, हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। प्रार्थना करें, अपनी इच्छा अनुसार शब्द चुने, दिव्य सहायता मांगे। चुनौतियां और कठिन समय आपकी जीवन यात्रा का हिस्सा हैं और ये आपको और अधिक मजबूत बनाएंगे। माय गॉड, माय गॉड। पाइल नंबर 2, भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सच से मत भागो, सच से भागना नहीं है, ठीक है। कि किसी ने कुछ बोल दिया आपको कि आप ये नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई शक्ति नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। उन्हें क्या पता कि आपके पास तो भगवान शिव का आशीर्वाद है, आप तो ब्लेस्ड सोल हो। उन्हें क्या पता? ओके, ये आपके लिए जैसे भगवान शिव ने विष पिया था, मंथन जब हुआ था उन्होंने विष पिया था, तो ये भी एक आध्यात्मिक यात्रा का एक ऐसा कड़वा सत्य समझकर उसे पी लेना है। उसके ऊपर उस चीज को लेकर नहीं बैठना है, ठीक है। ये लोग अपने कर्मों की तो माफी मांगेंगे, कोई अपने कर्मों से तो वो तो भाग रहे हैं अपने कर्मों से, लेकिन आपको नहीं भागना है। आप, ये सत्य है, ये ऐसा जहर है जिसे आपको पीना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानियां होती है, तो दिव्य शक्तियां आपके साथ में हैं, ओके। आप उनसे हेल्प लो, क्योंकि ब्लेसिंग आपके साथ में नेचुरल तरीके से आपके पास ये पावर है, ये शक्ति है। पाइल नंबर 2, दिव्य शक्ति आपके साथ में है। यहाँ पर जब भी कोई अड़चन आती, प्रॉब्लम आती है, आप उनसे शेयर करो, वो आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स उन्हीं की दी हुई हैं आपकी, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको और अधिक मजबूत बनाएंगी ये सारी चीजें, और अधिक आपको मजबूत बना रही हैं। आपकी पावर, आपकी शक्ति का और आपको एहसास होगा यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर ओशो से, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इंट्रीगेशन, यस, शिव शक्ति, यहाँ पर शिव शक्ति तो आपके साथ में है। पाइल नंबर 2, कोई अपने कर्मों से भाग रहा है, भागने दो उसे, लेकिन आपके लिए बोला जा रहा है कि आप बैलेंस हो चुके हो, क्योंकि आपके पास ब्लेसिंग से आपको अपनी पावर, आपकी शक्ति का एहसास यहाँ पर हो चुका है। बेसिकली आपने जो भी आपके ऊपर नेगेटिविटी, ठीक है, कोई बहुत एनर्जी को आपको ब्लॉक करा दिमाग जिसे स्टक हो जाओ किसी भी सिचुएशन में आप यहाँ पर, ठीक है, सोचने समझने की सुधि ना हो आपको, तो यहाँ पर बोला जा रहा अब आप बैलेंस हो, अब आप आज़ाद हो, कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। अब आप अपने खुद के निर्णय लो, डिसीजन लो आप यहाँ पर, क्योंकि शिव शक्ति आपके साथ में है। क्रिएटिविटी, मैंने बोला आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, तो उन लोगों ने शायद आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करी। आप अपने जीवन में कुछ ना रहो, अंधकार रहे आपके जीवन में, ठीक है, या किसी भी चीज़ को आप एफर्ट
मतलब जहाँ लगा रहे हो उसका रिजल्ट आपको ज़ीरो मिले, हर जगह से आपको हार मिले। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा उन्होंने किस चीज़ को ब्लॉक करने की कोशिश करी? आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ पर। और वही चीज़ आपकी जैसे पावर बन रही है, आपकी पीठ बन रही है, वही चीज़ आपकी खुलकर यहाँ बाहर आ रही है। उसी चीज़ को आप यहाँ पर दर्शाने वाले हो। अबंडेंस, यहाँ पर लेना देना हो रहा है काफ़ी, मतलब अब आप लेन देन आप कर रहे हो, क्योंकि पहले आपने हर चीज़ से मुंह मोड़ लिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी जीत होगी, जस्टिस आपको मिल रहा है, लेना देना बराबर हो रहा है आपके यहाँ पर। लेना देना क्या बराबर हो रहा है? हर चीज़ को आप ले रहे हो। आपके पास मतलब अबंडेंस में यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में जो है, जो प्रेम है, जो सुख है, वो आपको मिला जाए, वो आपको दिया जाए, और वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। वो मिल रहा है आपके करियर से रिलेटेड, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, यस। आपके यहाँ पर आपको, क्योंकि पिंजरा, मैंने पायल नंबर 1 में पिंजरा बोला था और पायल नंबर 2 में आया, यहाँ पर आपको पिंजरे से बाहर निकाला जा रहा है। आपको किसी ने पिंजरे में, यहाँ पर पिंजरा, यस। मुझे इंट्यूशन आ तो रहा था कि जैसे आप पिंजरे में कैद हो, कहीं कैद हो आप यहाँ पर, या आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटते हो, किसी बात के लिए सोच विचार करते हो, तो यहाँ पर उस चीज़ से आपको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि जीत आपकी हो रही है। उनके कर्मा खराब हैं, वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन आप बाहर निकल रहे हो, ओके। एंड मैं यहाँ पर ओके, यस, आपके लिए बोला जा रहा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, या कोई भी बर्डन हो, स्ट्रेस हो, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली जिस धर्म से भी हो, आप यहाँ पर शिव शक्ति या भोलेनाथ या साईं बाबा, बस उनके मंदिर में जाकर उस चीज़ को, मतलब उन्हें समर्पित कर देना है। जो भी स्ट्रेस है, जो भी बर्डन है, वो सब संभाल लेंगे वहाँ पर, ओके। द फूल, यस। ओह गॉड, आपके लिए बोला जा रहा है, यस, एक बहुत बड़ी चेतावनी आई है। पायल नंबर, आपके साथ तो स्वयं भोलेनाथ है, काली माँ है, साईं बाबा हैं, तो आपको किसी के ऊपर भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करो, अपने परमात्मा के। जैसे चलते फिरते हमारे कोई गुरु मिल जाता है, या मैं खुला बोल रही हूँ, सीरियसली बोल रही हूँ, आजकल सच्चे गुरु बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो चलते फिरते कोई भी इंसान मिल जाए बहरूपिया, ठीक है, उनसे आपको बचने की कोशिश करना है, क्योंकि आप नेचुरल तरीके से आप एक हीलर हो, नेचुरल तरीके से आपके पास वो ब्लेसिंग्स हैं, तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, ठीक है। जो आपको झूठ बोलते हैं, जो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से बचना है आपको। एंड यहाँ पर इक्वलिटी, ओके। बाबा आपको बोल रहे हैं कि अभी तक आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आए हैं जहाँ पर आपको झूठ बोला है आपसे, लेकिन अब आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आएंगे, ठीक है, जो आपके कर्मों को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, ये ब्लेसिंग्स हैं। ऐसे ऐसे लोगों से आप टकरा रहे हो, ऐसे ऐसे लोगों से आप मिल रहे हो, जो आपको काफ़ी बैलेंस करेंगे, आपको आपकी फंसी हुई सिचुएशन से आपको निकालने में हेल्प कर रहे हैं वो, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा। फाइल नंबर 2, ऐसे लोगों से, मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने आपकी ब्लेसिंग्स को छीनने की कोशिश करी है,
इन्होंने अपना ही कर्मा खराब, ये जैसे इन लोगों को पता चल चुका है पाइल नंबर 2 कि कोई अपने कर्मों से भाग रहा है, भागेंगे, उन्हें सब पता है। उन्हें ये भी पता था कि आप कुछ स्पेशल है, आपके पास कुछ ऐसा है जिसकी वो चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भगवान को ये सहन नहीं है। फॉरगिवनेस, यही बोला जा रहा है आपके लिए कि आप बिल्कुल सेफ हो, आप सेफ हो, ठीक है। आपके अंदर वो मासूमियत है, वो मासूमियत है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर बोला जा रहा है माफ़ी, ठीक है, रिजेक्शन। मैंने स्टार्टिंग में ही ये मैसेज आपको दे दिया रिजेक्शन का। आपके आ गए बर्ड स्पिरिट क्रिएशन, यस। थैंक यू। ये भी आपसे मिलने आए सभी यहाँ पर। इनको भी थैंक यू बोल दो। ये भी आकर इस रीडिंग में ये बोलते हैं हम भी हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी एहसास दिलाते हैं आपको। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।